अब तक हम लोग पढ़े विद्युत आवेश के बारे में और विद्युत आवेशों के प्रकार के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत आवेश का वितरण कितने प्रकार का होता है। विद्युत आवेश का वितरण दो प्रकार का होता है। पहला को कहेंगे हम लोग आवेश का बिंदु वितरण, या इसी को कहते हैं बिंदु आवेश। विद्युत आवेश का जो दूसरा वितरण है इसे कहते हैं आवेश का सतत वितरण। सतत का मतलब होता है लगातार, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है अभी कूलम का नियम, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब कुछ सिचुएशन चार्ज से रिलेटेड एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हम लोगों को मिलेंगे जहां विद्युत आवेश को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, एक बिंदु पर पूरा का पूरा आवेश मान लेते हैं कि स्थित है, केंद्रित है, और मान के तब हम लोग चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का बिंदु वितरण, या इसी को कहते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या है? पूरा का पूरा आवेश जब एक ही बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए, स्थित मान लिया जाए, तब इसे कहा जाता है आवेश का बिंदु वितरण या बिंदु आवेश। अब हम लोगों को देखना है आवेश का सतत वितरण। आवेश लगातार कंटिन्यूअसली जब वितरित हो तब इसे कहेंगे आवेश का सतत वितरण। तो आवेश सतत रूप से तीन तरीके से वितरित हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पूरा का पूरा आवेश एक रेखा पर वितरित हो, फैला हुआ हो, और ये रेखा सीधी भी हो सकती है या वक्र रेखा भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आवेश का जो वितरण हुआ है किसी पिंड के सतह पर हुआ है। ये कोई वस्तु और वस्तु के सतह पर आवेश फैला हुआ है। तो जब आवेश सतह पर फैला हुआ हो, सतह को पृष्ठ कहते हैं, तो आवेश को ऐसे वितरण को कहते हैं आवेश का पृष्ठीय वितरण। और अगर आवेश एक रेखा पर फैला हुआ है, इसे कहते हैं आवेश का रैखिक वितरण। और आवेश का जो तीसरा वितरण है जिसको आयतनिक वितरण कहते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा आवेश किसी पिंड के अंदर हर जगह पूरे आयतन में जब फैला हुआ रहेगा तब आवेश के इस वितरण को कहेंगे हम लोग आवेश का आयतनिक वितरण। तो विद्युत आवेश का वितरण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। कौन कौन? आवेश का बिंदु वितरण या बिंदु आवेश, और आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण तीन प्रकार का होता है। आवेश का रैखिक वितरण, आवेश का पृष्ठीय वितरण, और आवेश का आयतनिक वितरण। अब हम इन तीनों वितरण को, जो सतत वितरण के प्रकार हैं, इनको हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। आवेश के रैखिक वितरण में पूरा का पूरा आवेश एक रेखा के अनुदिश फैला हुआ होना चाहिए, और ये रेखा सीधी रेखा हो सकती है या वक्र रेखा भी हो सकती है। यहां दोनों एग्जाम्पल आवेश के रैखिक वितरण के एग्जाम्पल हैं। आवेश का पृष्ठीय वितरण, जिसमें आवेश सतह पर फैला हुआ होता है। कोई भी पिंड अगर चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित हो, चालक पदार्थ के द्वारा बना हुआ हो, तो ऐसे पिंड को कोई भी आवेश अगर दिया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश अपने आप स्वतः
पिंड के सतह पर फैल जाता है। तो आप लोगों को कभी भी आवेश के पृष्ठीय वितरण का एग्जाम्पल देना होगा तो क्या करेंगे, एक ऐसा पिंड लेंगे जो चालक पदार्थ का बना हुआ है और फिर उस पिंड पर जो भी आवेश दिया जाएगा पूरा का पूरा आवेश चालक पदार्थ के सतह पर फैल जाएगा और जिस आवेश के वितरण में पूरा का पूरा आवेश सतह पर फैला हुआ हो उसको कहते हैं हम लोग आवेश का पृष्ठीय वितरण। यहाँ पर मेटेलिक बॉडी लिया गया है, मेटल मतलब धातु, धातु जो है वो चालक का उदाहरण है। और आवेश का आयतनिक वितरण, आवेश का आयतनिक वितरण जिसमें पूरा का पूरा आवेश पिंड के अंदर पूरे आयतन में फैला हुआ है। तो परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक गोलीय आकार का होता है, गोलाकार होता है और नाभिक आवेश के आयतनिक वितरण का एग्जाम्पल होता है। नाभिक में जो भी आवेश रहते हैं वो पूरे आयतन में, नाभिक के पूरे आयतन में वितरित होते हैं, फैले होते हैं। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि आवेश कहीं भी फैला हुआ है तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे आवेश का रैखिक वितरण, अब इस रैखिक वितरण में कितना आवेश फैला हुआ है इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। इसके लिए एक भौतिक राशि का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसे कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व, इसका क्या मतलब होता है ध्यान दीजिए आप लोग। मान लीजिए कि आवेश के रैखिक वितरण के एक लंबाई में क्यू आवेश फैला हुआ है। एल लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, क्यू आवेश। तो इकाई लंबाई में कितना फैला रहेगा, क्यू बाई एल। मतलब आवेश के प्रति इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश क्यू बाई एल के बराबर होगा। और आवेश के रैखिक वितरण के प्रति इकाई लंबाई में फैले हुए इस आवेश को ही कहते हैं हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व। जब भी आपको आवेश का रैखिक घनत्व कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, आवेश में लंबाई से भाग दे देंगे। तो आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। मात्रक अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मीटर, SI यूनिट्स में मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। विमीय सूत्र लिखना होगा तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई मूल राशि है। विमीय सूत्र लिखते समय इसका संकेत कैपिटल L लिखते हैं, L जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 होगा। तो आप लैम्डा का विमीय सूत्र होगा AT × 10⁻⁻1। अब हम लोग यहां देखेंगे आवेश के पृष्ठीय वितरण में जब आवेश सतह पर फैला हुआ रहेगा तो हम लोग उस फैले हुए आवेश को कैसे व्यक्त करेंगे। इसको व्यक्त करने के लिए आवेश के पृष्ठीय घनत्व का प्रयोग हम लोग करते हैं। और पृष्ठीय घनत्व का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी सतह के A क्षेत्रफल में पूरा आवेश Q फैला हुआ है। सतह के A क्षेत्रफल में आवेश Q, तो इकाई क्षेत्रफल में कितना होगा, Q बाई A। और किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को कहते हैं हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जिसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। तो पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होगा Q बाई A। और मात्रक निकालेंगे आवेश का कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो कहेंगे कूलाम प्रति वर्ग मीटर या कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। अब विमीय सूत्र निकालना होगा आवेश का AT, क्षेत्रफल का L स्क्वायर होता है, जब ऊपर ले जाएंगे L⁻⁻2 होगा, AT × L⁻⁻2। और फिर आवेश का आयतनिक वितरण, आवेश के आयतनिक वितरण में फैले हुए आवेश को व्यक्त करने के लिए आवेश का आयतनिक घनत्व का प्रयोग हम लोग करते हैं। और आयतनिक घनत्व जब निकालना होगा तो उसके लिए भी हम लोग इसी तरह का कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आयतनिक वितरण के भी आयतन में Q आवेश है तो इकाई आयतन में फैला हुआ आवेश Q बाई V, और इकाई आयतन में फैले हुए इसी आवेश को कहते हैं हम लोग आवेश का आयतनिक घनत्व। तो आवेश का आयतनिक घनत्व कैसे निकालेंगे, Q बाई
भी कर देंगे, मतलब आवेश में आयतन से भाग दे देंगे तो आयतनिक घनत्व का कैलकुलेशन हो जाएगा। मात्रक निकालना होगा तो आवेश का कूलम और आयतन का घन मीटर या मीटर क्यूब, तो क्या कहेंगे, कूलम प्रति मीटर क्यूब। और विमीय सूत्र, आवेश का AT, आयतन का L क्यूब होता है, ऊपर जाएगा L⁻⁻3, तो AT × L⁻⁻3। तो यहां ध्यान देना है आप लोगों को, आवेश का रैखिक घनत्व निकालना है तो क्या करेंगे, आवेश में लंबाई से भाग देंगे। आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकालना है, आवेश में क्षेत्रफल से भाग देंगे। और आवेश का आयतनिक घनत्व निकालना है तो आवेश में आयतन से भाग देंगे। मतलब तीनों का भी मिलता जुलता है। आवेश का रैखिक घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश। आवेश का पृष्ठीय घनत्व के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में फैला हुआ आवेश। पृष्ठ, सतह का माप क्षेत्रफल के द्वारा करते हैं, इसलिए कहेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल में फैला हुआ आवेश। और आवेश के आयतनिक घनत्व के लिए प्रति इकाई आयतन में फैला हुआ आवेश, आवेश का आयतनिक घनत्व कहा जाता है। अब हम लोग आवेश के वितरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी चालक गोला, चालक गोला माने गोला चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित है। चालक गोला की सतह पर 31.4 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है। तब आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकालिए और आवेश का आयतनिक घनत्व हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसे अच्छे से पहले पढ़ के समझेंगे, देखेंगे। और एक बात, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आप लोग बनाइए, पूरी कोशिश होनी चाहिए डायग्राम बनाएं। डायग्राम बना के अगर आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ में बढ़िया से आएगा और आसानी से बनेगा भी। यहां ये एक गोला हो गया और इस गोला के सतह पर आवेश दिया गया है Q बराबर 31.4 माइक्रो कूलम आप लोगों को पढ़ाया गया है। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और ये गोला की त्रिज्या दी गई है R बराबर 5 सेंटीमीटर, यहां होगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप लोग जानते हैं, या तो सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दें, या सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻⁻2, तो सेंटीमीटर वाले वैल्यू में अगर 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी सेंटीमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कैसे निकालेंगे। जिस सतह पर आवेश फैला हुआ है उस सतह पर फैले हुए कुल आवेश में सतह के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो आवेश अपॉन सतह का क्षेत्रफल यहां हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू। क्यू का वैल्यू 31.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन गोला के सतह का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, तो गोला के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई r², और यहां वैल्यू लिखना होगा 31.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4, पाई का वैल्यू 3.14
आर का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 140। दशमलव के बाद एक अंक है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 10। फिर यहाँ से 4, यहाँ भी ध्यान देना है, नीचे में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर में हो जाएगा जैसे था, ऊपर में 100 और ये 5 स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴ और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये कैंसिल होगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू 10⁴ 25 इंटू 4 100 मतलब 10⁻²। तो यहाँ होगा सिग्मा इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻²। यहाँ हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। एक और बात ध्यान देना है, 10⁻³ को कहते हैं हम लोग मिली, तो यहाँ आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आवेश का आयतनिक घनत्व निकालें। आवेश के आयतनिक घनत्व को हम लोग रो चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। आयतनिक घनत्व कैसे निकालेंगे? जिसके लिए आयतनिक घनत्व निकालना है उसके आयतन में जितना आवेश फैला हुआ है पहले लिखेंगे और फिर पूरे आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी पिंड हो, अगर चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित हो, तो पिंड पर जो भी आवेश हम लोग देंगे, पूरा का पूरा आवेश चालक के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चालक की सतह पर फैला हुआ रहेगा। चालक के अंदर में कोई आवेश नहीं रहेगा, तो यहां पर अंदर में फैला हुआ आवेश 0। आयतन का वैल्यू यहां लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो रिजल्ट है आपका आने वाला है 0। तो ऐसे एक बात आप लोगों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कोई भी पिंड हो चालक पदार्थ के द्वारा बना हुआ, और पिंड पर अगर आवेश हम देते हैं, पिंड को अगर आवेशित करते हैं चालक पिंड को, तो उस पिंड के लिए आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मान तो होगा, लेकिन आवेश के आयतनिक घनत्व का मान हर हाल में 0 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, 2 चालक गोले, यहां भी जो गोले दिए गए हैं वो चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित है। इन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, मतलब एक गोला की त्रिज्या छोटी और दूसरे गोले की त्रिज्या बड़ी। जिस गोले की त्रिज्या छोटी, आकार में वो गोला छोटा होगा, और जिस गोले की त्रिज्या बड़ी, आकार में वो गोला बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। 2 गोला बनाएंगे, आकार में एक गोला छोटा और दूसरा बड़ा, त्रिज्या R1 और यहां त्रिज्या R2, त्रिज्या R1 त्रिज्या R2, और इसके बाद आवेश Q1 आवेश Q2। यहां क्वेश्चन में दिया गया है
R1 अनुपात R2 इक्वल टू 1 अनुपात 2 तथा Q1 अनुपात Q2 ये भी जो है 1 अनुपात 2। तब बताना है दोनों गोला के लिए आवेश के पृष्ठीय घनत्वों का अनुपात क्या होगा, मतलब सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 इक्वल टू 1। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट गोला, प्रथम गोला के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकालेंगे, दूसरे गोला के लिए निकालेंगे, फिर पहले गोला के लिए जो पृष्ठीय घनत्व है उसमें दूसरे गोला वाले आवेश के पृष्ठीय घनत्व से डिवाइड कर देंगे। और आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना के बराबर होता है, आवेश बटा सतह का क्षेत्रफल। तो ये पहला गोला के लिए लिख रहे हैं, तो पहला गोला के सतह पर फैला हुआ आवेश बटा पहला गोला के सतह का क्षेत्रफल, दूसरे गोला के लिए आवेश बटा क्षेत्रफल। अब यहां सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 Q1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन Q2 और फिर यहां सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू A2 अपॉन A1। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे हम, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू, प्रॉब्लम में दिया हुआ है Q1 रेशियो Q2 1:2, इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब A2 दूसरे गोला के सतह का क्षेत्रफल है, फॉर्मूला होगा 4 पाई और त्रिज्या दूसरे गोला की R2 स्क्वायर अपॉन A1, प्रथम गोला के लिए 4 पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 1 अपॉन 2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 1 अपॉन 2 इंटू R1 अपॉन R2 1:2 दिया हुआ है, तो यहां लेकिन R2 अपॉन R1 है, तो यहां भी हम लोग उल्टा कर देंगे 2 अपॉन 1 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 1 अपॉन 2 इंटू 4 सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू 2 रेशियो, ये आंसर हो गया।